नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का वर्णन अगर उसके चिन्ह से करें तो यह चिन्ह ट्विंस का है। ये ट्विंस इन लोगों की ड्यूल नेचर दिखाता है। आपको इन लोगों के स्वभाव का अंदाजा ही नहीं लग पाता। एक पल अगर ये लोग लविंग, केयरिंग और जेंटल होते हैं तो अगले एक क्षण ये लोग डिस्टेंट और डिटैच बन जाते हैं। मिथुन एक एयर साइन होने के कारण ये लोग काफी अडेप्टेबल होते हैं। अपने आप को ये लोग किसी भी परिस्थिति में ढालना बखूबी जानते हैं। इसका मतलब जिस महफिल में जाओ उस महफिल में रंगने वाले होते हैं। एक बार एक मुशायरे में एक दोस्त के साथ मिथुन व्यक्ति गया। शायर अपनी शायरी सुनाने ही वाला था तो उसने अर्ज किया, महफिल में हमारे जूते गुम हुए तो हम घर कैसे जाए। महफिल में हमारे जूते गुम हुए तो हम घर कैसे जाए। उतने में मिथुन व्यक्ति बोला, अरे आप शायरी तो शुरू कीजिए, आपको इतने मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। ऐसे ही खुश मिजाज होते हैं ये लोग। किसी सीरियस माहौल को लाइट या हंसी में कन्वर्ट करना कोई इनसे सीखे। मिथुन का राशि स्वामी बुध यानी मर्क्यूरी है। इसके कारण इनके पास गजब के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। अगर ये चाहे तो किसी गंजे को भी तेल बेचकर आ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये थर्ड हाउस या काम त्रिकोण की राशि है, जिसकी वजह से इन लोगों के पास गजब के एनालिटिकल स्किल्स होते हैं और ये लोग फाइनेंस, बैंकिंग या ट्रेडिंग जैसे सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं। ये लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एक बार मिथुन के व्यक्ति को फोन आता है और वहां से वो इंसान कहता है, हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पेगाटाइप, कैन आई टॉक टू मिस्टर तिवारी फ्रॉम दीवान ग्रुप। मिथुन का व्यक्ति कहता है रॉन्ग नंबर। दूसरी बार फिर से वही व्यक्ति का फोन आता है, फिर वो बोलता है रॉन्ग नंबर। तीसरी बार जब घंटी बजती है तो फोन उठाकर वो कहता है, यस आई एम मिस्टर तिवारी फ्रॉम दीवान ग्रुप, क्या चाहिए आपको। फोन की दूसरी ओर से आदमी बोलता है कि सर, रेवाचंदन कंपनी का बार बार फोन आ रहा है, उनका 20 लाख का पेमेंट इशू कर दे क्या। इस पर मिथुन व्यक्ति बोलता है, नहीं, पेमेंट होल्ड पे रख दो। सिर्फ इतना कहकर मिथुन व्यक्ति चुप नहीं बैठता। वो आगे जाकर रेवाचंदन कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नंबर निकालता है और उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फोन करके बोलता है, मैं दीवान ग्रुप का अकाउंटेंट बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी ने आपका 20 लाख का पेमेंट होल्ड पे रख दिया है। ये कहकर करवाई ना लड़ाई दीवान और रेवाचंद के बीच। मिथुन की औरतें भी बातों में कुछ कम नहीं होती। मजाल है कभी सीधे मुद्दे पर आए। घुमा फिराकर बात करना इनकी फितरत है। ये गॉसिप बॉन्गर्स भी होती है और इन्हें बात करने के लिए ना किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती। इन्हें किसी से भी बात करना पसंद होता है। इन्हें ना चेंज पसंद है। अगर आप इनका घर देखोगे तो आपको इनका होम डेकोर बार बार बदलते हुए नजर आएगा। कभी फर्नीचर, कभी कर्टन्स। इन्हें लाइफ में चेंज और वैरायटी पसंद है। वैरायटी के नाम पर मिथुन की औरतें हर साड़ी और ड्रेस पर मैचिंग मास्क सिलवाती है। अरे भाई, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगर ये औरतें शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड्स को भी मैचिंग मास्क दिलवाती है। एक मिथुन राशि की औरत थी। उसके पति को ऑफिस जाने में देर हो रही थी। हड़बड़ी में वो मास्क पहनना भूल गया। पीछे से उसकी बीवी ने आवाज लगाई, अरे मास्क तो पहनते जाओ। पति ने जल्दबाजी में मास्क पहना, गाड़ी को किक लगाई और निकल पड़ा। चौक में ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और पूछा, मास्क कहाँ है। तब उसने गुस्से से पुलिस को कहा, ये क्या मुंह पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा। उस पर पुलिस ने उसे कहा, शक्ल देखी है अपनी आईने में। उस पर उसने जब अपना चेहरा बाइक के मिरर में देखा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसने मास्क की जगह अपनी बीवी की लॉन्जरी अपने मुंह और कान पे लटका रखी थी। अगर हाजिर जवाबी की ही बात की जाए तो मिथुन के बच्चे भी कुछ कम नहीं होते। एक बार दादी ने बच्चे से पूछा, कैसे हो बेटा। बच्चे ने जवाब दिया, ठीक हो। फिर दादी ने पूछा, बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चे ने जवाब दिया, दादी बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। दादी ने पूछा, मतलब। बच्चे ने जवाब दिया, भगवान भरोसे।
मिथुन राशि के लोगों की बीमारियों की बात करें तो इन लोगों को ज्यादातर नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। इन लोगों ने तो स्मोकिंग से बचना चाहिए और अपने आप को फिट रखने के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। एक बार दो कलीग्स 4th फ्लोर के कॉरिडोर में बातें करते खड़े थे। उतने में एक कलीग ऊपर से नीचे थूकता है तो दूसरा उसे चिल्लाकर कहता है, अरे इंसान देखकर तो थूका कर। तो उस पर कलीग बोलता है, अरे मैं इंसान देखकर ही थूकता हूं, देख नीचे से बॉस जा रहा है। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो समझ लेना मिथुन है। ज्यादा भरोसा मत करना हाँ, और फैक्ट्स तो कंफर्म कर लेना। अगर हम शादी की बात करें तो मिथुन ने वृश्चिक से शादी करने के पहले सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि मिथुन का टॉकेटिव और एक चाइल्ड लाइक नेचर होता है और मिथुन राशि के लोग फन लविंग, लाइट हार्टेड होते हैं और वही वृश्चिक लाइफ एंजॉय करने वाले होते हैं, इरोटिक, सेंशुअल, और लाइफ को एंजॉय करने की यह एनर्जी मिथुन को तो बिल्कुल पसंद नहीं। मिथुन और कुंभ का मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि कुंभ यह है गंभीर राशि है, क्योंकि इसका राशि स्वामी शनि है और शनि इंसान को गंभीरता और डिसिप्लिन देता है और यही डिसिप्लिन और गंभीरता मिथुन के स्वभाव के विरुद्ध है। मिथुन राशि के लोगों को पार्टीज अटेंड करना, क्लब्स या पब्स जाना बहुत पसंद होता है। ये लोग हमेशा खुश मिजाज रहना पसंद करते हैं। यह एक स्मार्ट, एवरग्रीन और एनर्जेटिक राशि है और ये लोग जहां भी जाते हैं अपनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, इसलिए भगवान की भी कृपा इन पर रहती है। और ऐसे ही मिथुन राशि के सभी एवरग्रीन लोगों को मेरा सलाम। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक का मिथुन राशि का ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कर्क राशि की जानकारी लेकर। तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।